हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित है उसका अध्याय 3 जिसका नाम है बहुपद के गुणनखंड। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 3 का 1 का 8 नंबर क्वेश्चन से। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गुणनखंड करे, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट नंबर 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4x² + y² + z² - 4xy फिर -2yz फिर +4xz दिया गया। इसको गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 4x²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे तो यहाँ तब पर भी हमारा 4x² ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए y² दिया गया है, इस y² को लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर प्लस में देंगे फिर z²। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर माइनस दिया गया है। अब देखिए 4xy दिया गया है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 से 2 दूनी 4 और फिर xy हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4xy। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि 4xy भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर y का वैल्यू चूंकि देखिए किसके फॉर्म में आ चुका है, तो a² चूंकि जो क्वेश्चन था वो किसके फॉर्म में आ गया है, a² + b² + c²। चूँकि मैं आपको एक जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैं आपको बता दी हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या है कि a² + b² + c² और फिर +2ab फिर +2bc और फिर +2ca, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं आपको बताई हूँ। देखिए इस फॉर्मूला के आधार पर यही क्वेश्चन दिया गया है कि a² मतलब कि a² रूप में ये दिया गया है, फिर b² के रूप में ये दिया गया है और फिर c²। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर a b c है तो यहाँ पर भी a b c ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर a² है तो a² के रूप में कोई भी संख्या भी हो सकता है या फिर इस तरीके की संख्या भी हो सकता है। तो a² + b² + c² हो गया। और उसके बाद देखिए प्लस में 2ab है, लेकिन यहाँ पे माइनस में 2ab दिया गया है। भले यहाँ पर 2 नहीं है बट लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया है, लेकिन 2ab के फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर प्लस में 2bc दिया गया है, लेकिन यहाँ पे माइनस में 2bc दिया गया है। और फिर प्लस में 2ac दिया गया है, यहाँ पर भी प्लस में 2ac दिया गया है, 2ac के फॉर्म में दिया गया है ना। अब ये देखिए यहाँ पर a² को लिख सकते हैं 2x² और फिर +y² दिया गया है, फिर यहाँ पर z² लिख सकते हैं। और फिर माइनस में यहाँ पर होता है 2ab, तो 2a के रूप में हमारा 2x दिया गया तो 2x हो गया। और फिर y यहाँ पर होता है 2ab, तो 2a के रूप में ये हो गया और b के रूप में हमें ये देना चाहिए। तो b के रूप में यदि ये y यहाँ पे y² है तो यहाँ पर भी y हो गया, मतलब कि यहाँ पर y है तो b के रूप में y हो गया। अब चूंकि हमको यहाँ पे प्लस में लाना है तो यदि मैं यहाँ पर माइनस में दे दूँ और यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो यहाँ पर -y तो यहाँ पर भी -y हो गया, तो 2ab हो गया। उसके बाद है कि फिर माइनस में दिया गया तो माइनस, फिर 2bc होता है तो फिर 2 और फिर b के रूप में क्या दिया गया, ये दिया गया है तो फिर माइनस में y, ठीक है। 2b और c के रूप में हमारा z दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस में y फिर गुने z हो गया ना। अब किसके फॉर्म में आ गया, 2yz हो ही गया यहाँ से। अब इसको करेंगे 2 3 4xy हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4xy ही हो जाएगा। किसके रूप में, तो 2ab के रूप में। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको इस फॉर्मूला के आधार पर ये दिया गया है। यहाँ पे चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद हमारा जो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 2bc भी हो गया। अब उसके बाद होता है 2ac, तो 2ac के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर क्या दिया, प्लस में दिया गया तो प्लस देंगे 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे हम x गुने z लिख सकते हैं या फिर xz को एक जगह यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर 2x² दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x² का 2x² ही लिखिए, ठीक है ना। अभी फिर प्लस में माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो इसको लिख देते हैं या फिर इस तरीके से मत लिखिए। इसको क्या कीजिए कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc के रूप में आ गया। इसके इस फॉर्मूला के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन अब आ चुका है। अब इसको देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो दिया गया है कि a² + b² + c², ये जो दिया गया है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो इसके आधार पर हमारा क्वेश्चन दिया गया था, इसका मतलब इसके रूप में हमारा आंसर आएगा। तो देखिए a + b + c दिया गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि a + b + c हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 2x यहाँ पर होता है 2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस।
अब यहाँ पे y हो जाएगा फिर प्लस z हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो देखिए इसके रूप में भी आ गया और इसके रूप में हमारा चूंकि क्वेश्चन दिया गया था तो हम इसके रूप में आंसर जो आया उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस वाई फिर प्लस z दिया गया है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि पावर में 2 कहने से क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको 2 बार लिखना होगा। तो 2x माइनस वाई फिर प्लस z हो गया। अब एक बार फिर से लिख दीजिए 2x माइनस वाई फिर प्लस z, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना। 8 का फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं जो 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट हमारा 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy और फिर माइनस 24yz माइनस 16xz दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे निकालेंगे, सेम वे पर निकालेंगे जिस तरीके से हमने जो ऊपर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाई थी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इस फॉर्मूला के तहत पर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है सबसे पहले ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये जो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सॉल्व मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर था ना ये क्वेश्चन जो 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया था, इसी की फॉर्म में था जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी के रूप में दिया गया था। अब देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी उसी के फॉर्म में दिया गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो प्लस है ही नहीं, यहाँ पर भी प्लस नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 4x स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 9y स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3y का स्क्वायर, ठीक है ना। यदि मैं 3y का स्क्वायर लिखूँ तो 9y स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे 16z स्क्वायर दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं कि 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, तो हमारा 4 चुके 16z स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में देखिए यहाँ पे 12xy दिया गया है, चूँकि हमको 2ab होता है तो यहाँ पे 2 भी लाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2 से यहाँ पे गुना करूँगी, 2 से 2 दूनी तो हमारी जगह 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर x और फिर गुने देखिए 2a, तो a के रूप में हमारा 2x दिया गया था तो वही है 2a, और b के रूप में हमारा 3y आएगा। तो देखिए 3y मैं यहाँ पर दूंगी, 2 दूनी 4 3 12xy भी हमारा यहाँ पे आ गया, तो प्लस में 2 दूनी 4 3 12xy भी आ गया। उसके बाद देखिए फिर माइनस में 24yz लाना है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, यहाँ पे 24 है तो उसके बाद क्या होता है 2ab, फिर उसके बाद 2bc होता है तो यहाँ पर 2 डालेंगे, और फिर b के रूप में यहाँ पर 3y दिया गया है और 2b, और c के रूप में हमारा 4z दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4z डाल देंगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे 2 3 6 चौक 24yz हो गया 24yz, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में है, लेकिन फार्मूला क्या होता है प्लस में होता है 2bc। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं 4z दिया गया तो यदि मैं z के पीछे या फिर 4 के पीछे, सॉरी यहाँ पर भी लगा दी, यहाँ पर यदि मैं माइनस में लगा दूँ तो यहाँ पर भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2bc, हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर माइनस दिया गया है तो यहाँ पर माइनस डाल देंगे। उसके बाद देखिए 16xz लिखा गया है तो उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद 2bc और फिर प्लस 2ca होता है। तो 2 और फिर c के रूप में क्या दिया गया माइनस में 4z, तो लिखेंगे माइनस में यहाँ पर माइनस में 4z, ठीक है ना, क्योंकि ये गुना के रूप में है, ठीक है ना, ये गुना के रूप में 4z। और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2a हो गया और c के रूप में यहाँ पर 2ca होता है, 2c भी डाल दी और फिर उसके बाद a के रूप में 2x डाल देंगे। तो यहाँ पर यदि मैं 2x डाल दूँ तो उसके बाद देखिए क्या होगा, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद हो गया यहाँ पर भी हमारा हो गया माइनस माइनस में प्लस, और 4 दूनी 8 दूनी 16xz, जो कि हमारा 16xz था, हो गया ना यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब ये किसके फॉर्म में आ गया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x प्लस में 3y और फिर प्लस माइनस माइनस 4z, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो किसके फॉर्म में आ गया कि यहाँ पर आ गया कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का इस होल स्क्वायर के रूप में आ गया। अब इसके पावर में 2 कहने से क्या मतलब निकल रहा है कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग 2x प्लस 3y और फिर माइनस में 4z। अब एक बार और लिख दीजिए 2x माइनस प्लस में 3y और फिर माइनस में 4z, हो गया यहाँ पर आंसर। तो इस तरीके से 8 का सेकंड नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं जो 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो।
नेक्स्ट हमारा आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz फिर माइनस 2zx दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस में 2bc और फिर प्लस में 2ca होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे प्लस का साइन दे देना है, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, देखिए किसके रूप में दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में हमको लाना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिर प्लस में 4y² दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2y का स्क्वायर। और देन देखिए यहाँ पर प्लस देंगे, फिर यहाँ पर जेड स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जेड दे देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। देन यहाँ पे प्लस दिया गया तो प्लस दे देंगे और यहाँ पे 4xy दिया गया तो क्या कितना से गुना करने पर 4xy हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया और फिर प्लस में 2ab, प्लस में क्या होता है 2ab होता है तो फिर प्लस में 2 और फिर देखिए a के रूप में हमारा x दिया गया तो a के रूप में x देंगे और फिर 2a और फिर b के रूप में हमारा 2y दिया गया है तो 2y दे देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, xy भी हमारा आ गया, उसका माइनस दिया गया तो यहाँ पर माइनस डाल दीजिए। उसके बाद क्या होता है 2bc होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और उसका फिर प्लस में 2bc होता है तो यहाँ पे 2 और b के रूप में हमारा 2y दिया गया है तो 2y डाल देंगे और फिर c के रूप में हमारा z दिया गया तो z भी डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4yz, 4yz तो आ गया लेकिन यहाँ पे माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर जो c के रूप में आया है 2bc होता है तो c के रूप में z है, यदि मैं इसमें माइनस लगा दूंगी तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में, तो देखिए माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 yz हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस डाल दीजिए। उसके बाद क्या होता है 2ac होता है या फिर 2ca बोलिए तो सेम ही बात होगी। तो यहाँ पे 2 और फिर ca होता है तो फिर c के रूप में क्या दिया गया, z दिया गया जो कि माइनस में z है तो माइनस में z डालेंगे और फिर 2ca के रूप में क्या डालेंगे, x डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर सॉरी 2xz हो गया, 2x यहाँ पर zx दिया गया, वो भी माइनस माइनस प्लस में आ गया। तो किसके फॉर्म में आ गया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पर x दिया गया, फिर यहाँ पे देंगे 2y और फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर z डाल देंगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर किसके फॉर्म में आ गया, उसके फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर पावर में 2 लगा चुका है यहाँ पर, तो इसको इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर x प्लस 2y फिर माइनस में z, ठीक है ना, और उसका फिर इसको लिख दीजिए x प्लस 2y और फिर माइनस में z। तो इस तरीके से आज का थर्ड नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं जो आज का 4 नंबर क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट हमारा आज का 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy और फिर माइनस में 12yz फिर प्लस में 8zx, ठीक है ना। मैं बार बार क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ रही हूँ जिससे कि क्वेश्चन जो लिखा होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है किसके रूप में ये आ चुका है, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² फिर प्लस में 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस में 2ab लिखा गया है, फिर प्लस में 2bc होता है लेकिन यहाँ पे माइनस में 2bc लिखा है और फिर प्लस में 2ce होता है। तो ये तो है ठीक है, लेकिन ये दोनों प्लस में नहीं दिया गया, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं दिया गया। इसको यहाँ पर साइन लाने के लिए क्या करेंगे, 4x² दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि 2x² यदि मैं लिखूंगी यहाँ पर कि हमारा 4x² हो जाएगा। फिर प्लस में दिया गया है 9y² तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि मैं 3y को स्क्वायर करूँगी तो हमारा 9y² हो जाएगा। फिर प्लस में दिया गया है 4z² तो 4z² को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2z², ठीक है ना। तो यदि मैं 2z² लिखूंगी तो हमारा 4z² हो जाएगा। फिर माइनस में लिखा गया है 12xy, तो उसके बाद क्या होता है a² प्लस b² प्लस c², फिर प्लस में क्या होता है 2ab होता है तो 2 फिर a के रूप में हमारा 2x दिया गया तो 2x भी डाल देंगे यहाँ पर 2x 2a और b के रूप में हमें 3y डालना है, ठीक है ना। तो हो गया 2ab, लेकिन ये प्लस में नहीं आया है तो प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस में देंगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4 थी 12xy भी आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि मैं जो 2x दिया गया है यदि मैं इसको माइनस में डाल दूंगी तो हमारा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 दूनी 4 थी 12xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमको उसके बाद माइनस में 12yz डाला गया है तो उसके बाद क्या होता है फिर माइनस में 2bc होता है तो फिर 2
और फिर देखिए बी के रूप में हमारा 3y दिया गया है, तो 2 और फिर बी और फिर सी होता है, तो सी के रूप में 2z डाला गया है, तो 2z भी डाल देंगे, 2bc हो गया, 2 दूनी 12 yz भी हो गया। लेकिन ये माइनस में आया है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 3y दिया गया, 3y b है और फिर c के रूप में 2z है, तो इस दोनों में से किसी को माइनस तो करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे प्लस होगा ना। देखिए यदि मैं यहाँ पर 2z² है, तो यदि मैं इसको माइनस में कर दूँ तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस में प्लस, 2 3 6 दूनी 12 yz हो जाएगा, प्लस में 12 yz भी हो जाएगा। और फिर प्लस में दिया गया है 8zx, तो 8zx को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2ca टू 2 और फिर c के रूप में क्या दिया है? माइनस में 2ca होता है ना, फिर 2 और c के रूप में क्या दिया गया हमारा? 2z, तो 2z भी लिख देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? 2c और a के रूप में माइनस में 2x लिखा गया, फिर गुने माइनस में 2x हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो गुना में चुकी है तो गुना में माइनस और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस में 2x स्क्वायर, तो अब किसके फॉर्म में आ चुका है? देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab और फिर प्लस 2bc फिर प्लस 2ce इसके रूप में आ गया, या फिर बोले 2ac इसके फॉर्म में आ चुका है। किसके फॉर्म में आया? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पर आ चुका है। तो a स्क्वायर रूप में 2x स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 2x और फिर प्लस में a प्लस बी प्लस सी होता है, तो a फिर प्लस बी के रूप में यहाँ पर a के रूप में माइनस में 2x दिया गया है, और फिर प्लस में 3y और फिर प्लस माइनस माइनस 2z हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर कर दी। अब देखिए किसके रूप में आ गया है? तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर इसको 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y और फिर माइनस में 2z, ठीक है, और एक बार फिर लिख देंगे माइनस में 2x फिर प्लस में 3y और फिर माइनस में 2z। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं जो आज का 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो। नेक्स्ट हमारा आज का 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1/4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस में 1/16 z स्क्वायर माइनस एक्स वाई और फिर माइनस में 1/2 yz और फिर प्लस में 1/4 zx दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे? देखिए उसी के रूप में है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और फिर प्लस में 2ca उसके रूप में दिया गया क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या है? लेकिन ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे? देखिए यदि मैं यहाँ पर लिखी हूँ 1/4 x स्क्वायर को 1/2 x का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर और फिर प्लस में b स्क्वायर तो y का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में देंगे फिर c स्क्वायर तो 1/4 का और फिर z का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। फिर माइनस में क्या होता है? फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया और फिर प्लस में क्या होता है? 2ab तो होता है 2ab, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 डाल देंगे, फिर a के रूप में हमारा 1/2 x दिया गया है तो 2a हो गया और फिर b के रूप में हमको क्या डालना है? यहाँ पर y, तो y डाल दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई ही है ना, यहाँ पर आएगा तो एक्स वाई आ जाएगा, लेकिन 2ab के रूप में होना चाहिए, तो 2ab के रूप में तुम्हारा आ गया तो यहाँ पर एक्स वाई ही लाना है ना, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। यदि यहाँ पर कैंसिल करना नहीं है लेकिन हमको अंदर से कर लेना है, 2 यदि 2 से कैंसिल कर दूंगी तो एक्स वाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे प्लस मिलाना है। तो प्लस मिलाने के लिए यदि मैं इस जो यहाँ पर एक्स वाई दिया गया यदि मैं इसको माइनस में कर दूँ और यहाँ पर भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में एक्स वाई हो जाएगा, तो प्लस में 2ab हो गया और फिर माइनस में फिर क्या होगा? फिर प्लस में 2bc होता है, फिर 2 डालेंगे। यहाँ पर प्लस नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से माइनस दिया गया है तो माइनस डालेंगे, जहाँ पे ए बी लिखेंगे या फिर बी सी लिखेंगे उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो फिर 2 हो गया और फिर बी सी होगा। बी के रूप में हमारा माइनस वाई दिया गया है तो फिर माइनस वाई और फिर सी के रूप में 1/4 तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 1/4 जेड भी दिया गया है, तो यहाँ से चूंकि हम क्या लाना है 1/2 YZ लाना है, तो यहाँ पे क्या है 2 से 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग का आ गया, इससे क्या करेंगे 2 से 2 दूनी 4 हो गया, तो अब इसको लिख सकते हैं 1/2 YZ आ गया, तो 1/2 YZ भी यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पे 1 है और 2 है तो 1/2 और y को z से मल्टीप्लाई करूँगी तो YZ हो जाएगा, तो 1/2 YZ ही हमारे यहाँ पे हो चुका है। लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो ये भी माइनस था, लेकिन इसको y को जो 2bc था यहाँ पे b के रूप में माइनस लगा दी तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/2 YZ हो गया यहाँ पर। और देखिए उसके बाद क्या होता है प्लस 2ca, तो फिर लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से प्लस है तो प्लस डाल देंगे। उसके बाद क्या हो 2 डाल देंगे, फिर 2ac होता है, फिर a के रूप में 1/2 दिया गया है तो 1/2 डाल देंगे 2a और c के रूप में 1/4 डाला गया है तो 1/4 डाल देंगे, ठीक है ना, 1/4 और फिर z भी दिया गया है
तो जेड भी यहाँ पर एक्स भी दिया गया है तो एक्स भी डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर जेड दिया गया है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करने पर 1/4 एक्स जेड बच जाएगा। तो 1/4 एक्स जेड यहाँ पर दिया गया है, इसको एक्स जेड बोलिए या फिर जेड एक्स बोलिए, सेम ही बात होगा यहाँ पर। तो अब देखिए किसके रूप में आ गया, तो a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि a के रूप में ये दिया गया और फिर प्लस माइनस माइनस b और फिर यहाँ पे प्लस c के रूप में हमारा आ चुका है। अब बोलेंगे कि a प्लस में यहाँ पर कहाँ आया, यहाँ तो फॉर्मूला होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर, तो उसके रूप में नहीं आया। लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको इस पर ध्यान देना है कि a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में हमारा क्वेश्चन जो था वो आया कि नहीं आया। यदि वो आ गया है क्वेश्चन तो ठीक है, तो हम लिख देंगे चिन्ह के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया 1/4 जेड, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको 2 बार लिख दीजिए, 1/2 एक्स माइनस में वाई और फिर प्लस में 1/4 जेड, ठीक है ना। और एक बार फिर से लिख दीजिए 1/2 एक्स और फिर माइनस में वाई और फिर प्लस में 1/4 जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेड हो गया। इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन जो था वो भी यहाँ पर पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली 3 का ए था वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नावली 3 का बी होगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।